नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा है। आपके पास ऑप्शंस में है 1920 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक या 1843 ईस्वी से अब तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जो साथी इस वीडियो को बाद में देखते हैं, प्लीज आप लोग भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1843 ईस्वी से अब तक। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऑप्शंस में 1857 ईस्वी भी देखने को मिलेगा, तो आप लोगों ने ऑप्शन के हिसाब से ही अपना उत्तर देना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। आपके पास कथन दिए गए हैं, झरना सुमित्तानंदन पंत की रचना है, अर्धनारीश्वर रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, सायमेधु धर्मवीर भारती की रचना है। तो आपको बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1955 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे कि झरना, झरना किसकी रचना है? बताइए। बिल्कुल सही। झरना क्या है? झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और अर्धनारीश्वर रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है। और विष्णु प्रभाकर जी को इसके लिए 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि अर्धनारीश्वर जो विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1993 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे कि साय में धूप किसकी रचना है। बताइए, साय में धूप किसकी रचना है? बिल्कुल सही, साय में धूप दुष्यंत कुमार जी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हिमतरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1955 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, कविप्रिया का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 1591 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1607 ईस्वी या 1610 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप मुझे ये बताइए कि कविप्रिया किसकी रचना है, उसके बाद बताना है कि इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कविप्रिया का रचनाकाल क्या है? 1601 ईस्वी। किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, केशवदास जी की रचना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रूस में 25 मास के लेखक कौन हैं? आपके पास ऑप्शंस में है रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नगेल, राहुल सांकृत्याल या प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रूस में 25 मास के लेखक कौन है, किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रूस में 25 मास के लेखक राहुल सांकृत्यान हैं। किस विधा की रचना है ये? बिल्कुल सही, यह एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? राहुल सांकृत्यायन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है उसका चयन करना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बाकी ये तीनों जो लेखक दिए गए हैं वो शुक्ल युग के हैं, जयशंकर प्रसाद भी, रामचंद्र शुक्ल भी और प्रेमचंद भी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सितारे हिंद किस कवि का उपनाम है? आपके पास ऑप्शंस में है बाल मुकुंद गुप्त, राजेंद्र यादव, राजा लक्ष्मण सिंह या राजा शिव प्रसाद।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सितारे हिंद किस कवि का उपनाम है? इसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जी नहीं, शाबाश, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, और जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सिंह जो है वो सितारे हिंद जो है वो राजा शिव प्रसाद सिंह का उपनाम है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शंस में है विद्यापति, केशवदास, अमीर खुसरो या बिहारी लाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति दी गई है आपके पास, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस। बताइए इस पंक्ति की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अमीर खुसरो जी की पंक्ति है ये। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? आपके पास ऑप्शंस में है लीलाधर जगुड़ी, दुष्यंत कुम्हार, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुदामा पांडे धूमिल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है। ठीक है, इनकी एक और रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, वह रचना है नाटक जारी है। ठीक है, नाटक जारी है किसकी रचना है? लीलाधर जगुड़ी की। हमारा अगला प्रश्न है, नंददास किसके शिष्य थे? आपके पास ऑप्शंस में है वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास या सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए नंददास किसके शिष्य थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, नंददास विठलनाथ जी के शिष्य थे। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि विठलनाथ जी के जो 4 शिष्य अष्टछाप के कवियों में शामिल थे उनके नाम क्या क्या थे। आपको बताना है कि विठलनाथ जी के जो 4 शिष्य अष्टछाप के कवियों में शामिल थे उनके नाम क्या क्या थे। आप जानते हैं कि अष्टछाप में कुल 8 कवि शामिल थे। 4 शिष्य जो है वो वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य जो है वो विठलनाथ के थे। तो आपने मुझे अभी बताना है कि विठलनाथ के जो 4 शिष्य शामिल थे अष्टछाप में के कवियों में उनके नाम क्या क्या थे। शाबाश, बताइए, देखते हूँ सबसे पहले उत्तर किसका आता है। बिल्कुल सही। कौन कौन थे? नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छेद स्वामी। ये 4 शिष्य जो है वो विठलनाथ के थे। एक बार रिपीट कर देती हूँ, 4 शिष्य कौन कौन थे विठलनाथ के? नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छेद स्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, जबरा किस कहानी का पात्र है? आपके पास ऑप्शंस में है ईदगाह, दो बेलों की कथा, कफन या पूस की रात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि ये चारों कहानियां जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की है। आपको बताना है कि जबरा किस कहानी का पात्र है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, जबरा उसकी रात की कहानी का पात्र है। ठीक है, और यह भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। जबरा कौन था उसमें? किसका नाम था जबरा? बिल्कुल सही, कुत्ता, जो उसमें कुत्ता होता है ना उसका नाम जबरा था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? आपके पास ऑप्शंस में है श्याम सुंदर दास, बनारसी दास जी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, बनारसी दास जी ने लिखी थी। इनकी आत्मकथा का नाम क्या था और कब लिखी थी ये भी बताना है आपको।
बताइए, बनारसी दास जीन की आत्मकथा का नाम क्या था? बिल्कुल सही, अर्ध कथा। ठीक है, कब लिखी थी इन्होंने ये? 1641 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले किसने लिखी थी हिंदी में आत्मकथा? तो बनारसी दास जीन ने। क्या नाम था इनकी आत्मकथा का? अर्ध कथा। ठीक है, और कब लिखी थी? 1641 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, नील देवी किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है संस्मरण, नाटक, निबंध या रेखाचित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, नील देवी किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नील देवी जो है नाटक विधा की रचना है और इसके नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल सही, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1881 ईस्वी का नाटक है ये। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ अन्य नाटक भी हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम उन नाटकों के नाम भी जान लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से नाटक हैं? अंधेर नगरी, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत दुर्दशा, विषस्य विषमोषधम, प्रेम जोगनी और चंद्रावली। ये 4-5 नाटक हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? एक तो नील देवी हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, विषस्य विषमोषधम, प्रेम जोगनी और चंद्रावली। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में अवधूत मत किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को या सगुण संप्रदाय को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में अवधूत मत किसे कहा जाता है, और अगर हो सके तो ये भी बताना कि किसने कहा था। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, शाबाश, 1-2 का ही उत्तर आया है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य में अवधूत मत किसे कहा जाता है? नाथ संप्रदाय को। ठीक है, किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? गोरखनाथ। ठीक है, और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है झरना, कामायनी, साकेत या कानन कुसुम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। साकेत जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, और इसका समय क्या माना जाता है? 1931 ईस्वी की रचना है ये इनकी। और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? इसमें कुल 12 सर्ग हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है 1931 ईस्वी की, और इसमें कुल 12 सर्ग हैं। बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, झरना, कामायनी और कानन कुसुम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मुल्ला दाऊद की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है हंसावली, चंदायन, मृगावती या सत्यवती कथा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना मुल्ला दाऊद की है उसका चयन करना है, और साथ में उसका रचना काल भी बताना है आपको। और साथियों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है।
ठीक है, 1379 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि हंसावली की रचनाकार कौन है। बताइए, हंसावली किसकी रचना है? बिल्कुल सही, हंसावली असायत की रचना है, 1370 ईस्वी की। ठीक है, और मृगावती की रचनाकार कौन है? मृगावती कुतुबन की रचना है, 1503 ईस्वी की। ठीक है, और सत्यवती कथा, बताइए सत्यवती कथा की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, सत्यवती कथा ईश्वरदास जी की रचना है, 1501 ईस्वी की। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।